एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो, मेरी वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो, डग मग डोले नैया मेरे। डग मग डोले, मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको ओट है सत जैसा भवसागर पार लंघना। जैसा भवसागर, जी हाथ जोड़ गोरानो, मेरी वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाद पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम और उसी के अंतर्गत 73 बोलों में 67 में 67th बोल क्रोध विजय पर चर्चा चल रही है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं, बल्कि पर भाव का नाम क्रोध है। क्रोध कषाय के अंतर्गत पहला कषाय, और कषायों को भगवान ने अग्नि के समान जलाने वाले दाहक गुण वाले बताया। कसाया अग्निणो होता, जो कषाय है वह अग्नि के समान है। और भगवान कहते हैं जो इस आग को नियंत्रित कर लेता है, उस आत्मा का आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक स्वरूप अक्षुण्ण बना रहता है। मगर जो आत्मा अपने इन कषायों पर विजय प्राप्ति का उपाय नहीं करता,
उस आत्मा की असमाधि कभी टूटने वाली नहीं और समाधि का भाव कभी खिलने वाला नहीं। तो आत्मा के स्वभाव से आत्मा को जोड़ने के लिए क्षमा का होना अनिवार्य है। क्षमा के गुण का विकास करना भी अनिवार्य है। तो प्रभु से पूछा, कोहो विजयणं भन्ते जीवे किम जड़े, कि हे भगवान, कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ जिनकी कभी अपेक्षा नहीं की, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसी कंडीशन जब सामने आ जाए और उस समय जो व्यक्ति अपनी रिएक्शन को शांत रखता है, अब विचार करना है, प्रॉब्लम का समाधान तो करना है। अब उस प्रॉब्लम के कारण तुम अपने कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तरीके से स्मूथली नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम है, मगर उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए अशांत होना ज़रूरी नहीं है। उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए तुम शांति से भी कार्य कर सकते हो। और यह भी नहीं है व्यवहारिक जगत में रहते हुए व्यक्ति प्रॉब्लम से समझौता ही करता रहेगा, बल्कि यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उसके समाधान के लिए शांत चित्त होकर के समाधान खोजना होगा। अब बच्चा है, सपोज़ वो बात सुनता ही नहीं है, सपोज़ आपकी गाड़ी है ठीक से चलती ही नहीं है, अब उसको तुम पैरों से ठोकरे मारते रहो, चिल्लाते रहो, तो गाड़ी ऐसा करने से तो ठीक होने वाली। मगर हाँ, प्रॉब्लम है तो उसके समाधान के लिए मैकेनिक को मिलना पड़ेगा, उसके पास जाकर अपनी सारी समस्या बतानी होगी, और फिर जो समाधान है वो उसे फॉलो करना पड़ेगा। मगर जब व्यक्ति मात्र प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ा समझ करके उसको उलझा लेता है, तो उस आत्मा का पेशेंस लेवल कमज़ोर होता जाता है, सहन शक्ति कमज़ोर होने लग जाती है, और ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी फिर प्रतिकूल सिचुएशंस में भी वो आत्मा बिखरने लग जाती है, खुद को संभाल नहीं पाती। तो प्रभु ने कहा कि यदि तुम क्रोध विजय का अभ्यास करोगे, अर्थात प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को भी एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के समाधान को खोजने के लिए शांत कूल माइंडेड होकर के उसके ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन, पूरी तरह से उसके ऊपर चिंतन, आलोढ़न, विलोढ़न करें। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा तो याद रखना, ज़िंदगी में तुम्हें उस प्रॉब्लम का समाधान तो दूर, तुम उस प्रॉब्लम के साथ नई नई और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जाओगे। तो भगवान का सुंदर सा सुझाव, कोह विजयण खंतिम जणे, जब व्यक्ति असहनशीलता के निमित्त मिलने पर भी, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलने पर भी खुद को शांत रखता है, अपनी रिएक्शन को बड़ा ही शालीन तरीके से प्रस्तुत करता है, तो भगवान कहते हैं उस आत्मा की क्षमता बढ़ती है। खंती का मतलब क्षमा भाव, क्षमा देखा जाए तो क्षमता, किस चीज़ की क्षमता? कुछ भी प्रतिकूल चल रहा है तो उसको टॉलरेट करने की जो क्षमता है। अब टॉलरेट का मतलब ये नहीं है कि सारे गज सुकुमाल जी बन जाएंगे, क्योंकि गज सुकुमाल जी की क्षमता, उनकी समता आना बहुत ऊपर की बात है। मगर हाँ, जहाँ पर तुम्हारे द्वारा किसी वस्तु स्थिति के कारण मन में ज़्यादा ज्वलनशीलता का अनुभव हो रहा है, मन बार बार तुम्हारा उच्चाट हो रहा है, तो वहाँ पर तुम्हें बार बार मन खराब करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके समस्या के समाधान खोजने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जिनके समाधान खोजने पे मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें उन्हीं रूप में स्वीकार करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका प्रयास करने का अभी उचित वक्त नहीं है, मगर उचित वक्त आने पर किया जाए तो
समाधान मिल जाता है। जैसे खेती करने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि इस सीज़न में ये चीज़ बोएंगे तो ये फसल अच्छी हो जाएगी, और यदि वो किसी अन्य टाइम में उसको बोएंगे तो फसल होने वाली। इसी प्रकार कुछ सिचुएशन ज़िंदगी की ऐसी रहती है कि हमें उनको जानने के लिए, उनके समाधान के लिए, उसके लिए कार्य करने के लिए टाइम ढूंढना होता है। और वो टाइम की देखा जाए हिदायत हमें या तो कोई अनुभवी दे सकता है, या हमारे अपने अंदर की इंट्यूशंस भी हमें बता देती है कि तुम इस टाइम पे ये काम करो। मगर कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए प्रयास करते ही रहना होता है, तो उनके लिए प्रयास अपना रेगुलर जारी रखना होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए प्रयास करने से भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी जगह पे क्या करना है, जस्ट एक्सेप्ट इट, उसे क्या कर लो, स्वीकार कर लो। यदि स्वीकार कर लोगे तो व्यर्थ की ऊर्जा का तुम्हारा क्षय नहीं होगा, अपव्यय नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि जब ऊर्जा चली जाती है, शक्ति का ह्रास हो जाता है, तो वो व्यक्ति कमज़ोर है। और जब कमज़ोर है तो उस व्यक्ति के लिए तो फिर हल्की सी चीज़ को संभालना भी बड़ा मुश्किल है। अब बीमारी से कोई उठा है, बहुत वीकनेस है, उस व्यक्ति को बोलो ये मेरे लिए ना तुम बाल्टी पानी की भर के मेरे पास यहाँ छोड़ दो, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरे से तो अपना गिलास भी उठाया नहीं जा रहा। अब विचार करना है, वही व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है तब यदि उस चीज़ को हैंडल करता है तो इजीली कर लेता है। इसी प्रकार विचार करना है, इन कषायों से हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है, गिरावट आती। और जब बार बार का क्रोध है तो उससे हमारी सहन शक्ति, शक्ति मतलब ताकत, ताकत इस ऊर्जा, इस एनर्जी मीन्स सहने में, टॉलरेट करने में भी तो शक्ति लगती है। हम इतनी चीज़ें आज तक टॉलरेट करते आए, इट मीन्स हमारे अंदर वो शक्ति थी सहने की। और जितना हम हर चीज़ के लिए इरिटेट होने लग पड़े, हर चीज़ के लिए झगड़ा करने लग पड़े, तो ध्यान देना तुम्हारी सहन शक्ति उतनी वीक होती चली जाती। हम माला करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेवा करते, इन सभी प्रोसेसेस के माध्यम से क्या होता है, हमारी जो खंडित ऊर्जा है, बिखर चुकी ऊर्जा है या ड्रेन आउट हो चुकी है, अब वो सिमटने लग जाती है, ड्रेन आउट होना रुक जाता है, और फिर पुनः से हम दोबारा से खुद को ऊर्जावान महसूस करने लग जाते हैं। तो ध्यान देना है, ऊर्जा का ह्रास, उसकी क्षति, उसका अपव्यय, उसकी वेस्टेज कब हुई, जब कषाय की। और जब क्रोध किया तो क्रोध करने से सहने की जो शक्ति है, एबिलिटी टू टॉलरेट, वो हमारी कमज़ोर होगी। और जब वो कमज़ोर हुई तो साइंटिफिक वे में चले तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा क्रोध करने वाला, छोटी छोटी बात पे आवेश में आने वाला है, उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। और इवन वो व्यक्ति यदि गुस्से पे नियंत्रण ना कर पाए तो कहा जाता है उस व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक हो सकता है। एकदम से हार्ट उसका, बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट हो गया, कैसे हो गया, वो पूरब का ही वो उसका जो आवेश है वो एकदम से आया और सब कुछ बहा करके ले गया। तो भगवान ने तो बड़ा सुंदर संदेश दिया कि क्रोध तुम्हारी आत्मा का स्वभाव नहीं, मतलब क्रोध करना एक स्वस्थ आत्मा का लक्षण नहीं है। स्वस्थ का मतलब, स्वस्थ का मतलब क्या होता है, जो हेल्दी आत्मा है, सिंपल लैंग्वेज में बोले। और इसी प्रकार देखे, जब व्यक्ति अस्वस्थ है तो अस्वस्थ व्यक्ति ही फिर क्या है, कुछ ना कुछ गलत अटेम्प्ट, किसी चीज़ को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा। ऐसे ही क्रोध की अवस्था में आत्मा रोगी अवस्था में है। रोगी अवस्था तो इरिटेट 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 होती रहती, मगर जब उसको ठीक किया जाता है, रिकवरी के लिए परहेज़ का भी ध्यान, तुम्हें पता है तुम्हारी सहन शक्ति कमज़ोर है, तो फिर तुम क्यों ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पता है कि वो व्यक्ति चिल्लाएगा, वो बोलेगा, उस जगह को अवॉइड करो, शक्ति का संचय करो, शक्ति बढ़ाओ, और फिर दोबारा से मुकाबला करने की हिम्मत है तो चले जाओ। मगर यदि अंदर शक्ति ऑलरेडी कम है और फिर तुम उस व्यक्ति के सामने जा रहे हो तो तुम्हारी आत्मा वहाँ पर पतित हो जाएगी।
तो भगवान ने कहा क्रोध पर विजय प्राप्त करने के जो उपाय है, उन उपायों का चिंतन भी करना है और उन उपायों को प्रैक्टिकली ज़िंदगी में अपनाना भी। जैसे हम चले ज्योतिष शास्त्र में, अक्सर वो कह देते हैं तुम्हारा यह ग्रह वीक है, इसके लिए तुम यह उपाय करो, तुम्हारा शनि क्रूर दशा में चल रहा है, तुम इसका उपाय करो ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बृहस्पति सही दृष्टि नहीं दे रहा तो तुम इसका ये फलाना उपाय करो तो तुम ठीक होने लग जाओगे। अब भगवान से भी पूछा कि हे प्रभु मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है, उसका उपाय दो। तो भगवान ने क्या उपाय दिया? क्रोध को जीतने का अभ्यास करो। तो फिर अगला क्वेश्चन आ गया, भगवान आपने ये तो बोल दिया क्रोध को जीतने का अभ्यास करें, मगर उसको कैसे जीते? तो उसके लिए क्या बोला? सूय सील तवो जलम, श्रुत शील और तपस्या में श्रुत के अंतर्गत हमारी जितनी भी वाचनाएं हैं उनमें से आप जब पढ़ने लगोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको कितने समाधान मिलने लग जाएंगे। जैसे भगवान कहते हैं कसाया अग्निनो वुत्ता, कषाय अग्नि के समान है, सूय सील तवो जलम, श्रुत मीन्स जो आप सुन रहे हैं ये भी क्या है? श्रुत ज्ञान है। और यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं कोई अच्छी बुक, वो भी श्रुत ज्ञान है। यदि कोई अच्छी चीज़ देख रहे हो तो वो भी क्या है? आपका श्रुत ज्ञान है। अर्थात वो जल के समान है। जैसे कहीं आग लग जाए और बादल गरजते गरजते आए और पानी बरसने लग जाए तो धीरे धीरे आग शांत होने लग जाती है, बुझने लग जाती है। इसी प्रकार जब कभी उग्रता आती है तो उस आत्मा को अपने श्रुत ज्ञान का अभ्यास मीन्स अच्छी बुक्स को पढ़ना और बढ़ाना चाहिए। उस व्यक्ति को अच्छे अच्छे लेक्चर्स और ज़्यादा सुनने चाहिए। उस व्यक्ति को शील का अभ्यास, शील का मतलब अच्छा आचरण, अच्छे आचरण में वो 5 श्रावक के लिए अणुव्रत है, साधु के लिए महाव्रत है, तो उन अणुव्रत महाव्रतों को और विशिष्टता के साथ और दृढ़ता के साथ पालना चाहिए। और तीसरा पॉइंट दिया तपस्या। यदि कषाय बहुत ज़्यादा है तो भगवान ने उसकी रेमेडी उपाय क्या दिया? तुम्हें तप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। और ध्यान देना है तपस्या से भी एनर्जी पैदा होती। मगर कोई ये भी कह सकता है महाराज हमने तो ऐसे ऐसे तपस्वी देखे जिनको गुस्सा ही बहुत आता है। हमने कैसे तपस्वी देखे हैं जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है? तो ध्यान देना है तपस्या करने से ऊर्जा पैदा हुई ना, आध्यात्मिक आत्मिक ऊर्जा पैदा हुई। अब वो ऊर्जा अब डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने श्रुत का अभ्यास किया है या नहीं किया। क्योंकि यदि सही गाइडेंस है, सही नॉलेज है, सही एस्पेक्ट है, तुम्हारा सही दृष्टिकोण नज़रिया बन चुका है, तो देन तुम अपनी उस नॉलेज का सहारा लेकर के अपनी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। क्योंकि नॉलेज आ गई ना। अब सपोज तुमने कोई साधना की, लोगस की उबसघरन की या कोई किसी अन्य जाप की। अब साधना से शक्ति आ गई तो वो व्यक्ति जो कहता है वो बहुत सी चीज़ें पूरी होने लग जाती। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या हिदायत दी जाती है कि भाई तू थोड़ा अपने आप को धर्म से जोड़ करके रख, और अदरवाइज क्या होगा? उसी संभूति मुनि की तरह तो अपनी साधना को यदि ना पचा पाया तो छोटी सी घटना से तो क्या हो जाएगा? इम्पेशेंट हो जाएगा। और उस टाइम तेरी सारी साधना थोड़ी ही देर में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाए, उसका नुकसान हो जाए। इसलिए भगवान ने इन कषायों को शांत करने के लिए एक उपाय नहीं दिया। कितने उपाय दिए? 3। पहला उपाय कौन सा दिया? नॉलेज, पढ़ो, स्वाध्याय करो। तपस्या का नंबर कितने नंबर पे दिया? तीसरे नंबर पे। मीन्स श्रुत का अभ्यास करो, पढ़ोगे संस्कार निर्मल होंगे, पढ़ोगे माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। और यदि पढ़ना छोड़ दिया, बोले मैं तो तपस्या ही करूँगा,
तो ध्यान देना, शक्ति पैदा होगी तपस्या से, मगर उस तपस्या के माध्यम से पैदा हुई शक्ति को कहाँ यूटिलाइज करना है, यदि वो विवेक नहीं है तो वो तपस्या की शक्ति तुम्हारे ही विनाश का कारण बने, क्योंकि तुम दूसरे का करोगे वो तुम्हारा करेगा, श्रृंखला शुरू हो जाएगी और ये भव भ्रमण बढ़ता चला जाएगा। तो भगवान ने तीनों स्टेप दिए, श्रुत का भी, शील का भी, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, साधु के महाव्रत, वो उनका अभ्यास करे। और तीसरा पॉइंट कौन सा दिया, तपस्या कर। भले ये तीनों चीज़ें हम बोले कि ये तपस्या के अंतर्गत ही है, भले हम बोले ये सारी तीनों चीज़ें शील के अंतर्गत ही है, भले हम ये बोले ये सारी चीज़ें तो श्रुत के अंतर्गत ही है, क्योंकि एक होता है किसी नॉलेज को जानना, जिसे हम बोलते हैं ज्ञ परिज्ञा। ज्ञ परिज्ञा का मतलब है किसी चीज़ को होलसम अच्छे से जान लेना, फिर जानने के बाद जो अपनाने वाला है वो तो अपना लिया, और जो छोड़ने वाला है फिर उसे प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से छोड़ना होता है। तो तपस्या में भी तो वही है ना, जो छोड़ने वाला है उसको छोड़ना है, जो अपनाने वाला है वो अपनाना है। तो भगवान फरमा रहे हैं, क्रोध को शांत करने के जो उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में जगह जगह पे, उन उपायों के माध्यम से तुम्हें खुद को कंट्रोल करने का अभ्यास करना। गीता में कहा जाता है, शक्नोतिह यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवम वेगम स युक्ता स सुखी नर। दुनिया में युक्त, युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, युक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ मतलब बिखरा हुआ नहीं, टूटा फूटा हुआ नहीं। अदरवाइज दुनिया में व्यक्ति कैसा है, स्कैटर्ड माइंडेड है, हार्ट ब्रोकन है, कभी किसी से उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो दिल क्या हो जाता है, टूट जाता है। अर्थात जो बिखरा हुआ है वो अशांत है, और जो अपने आप में संगठित है उस व्यक्ति को क्या बोला, युक्त। अर्थात जिस व्यक्ति को ये पता है मुझे जो करना है, मुझे उसी में अपनी एनर्जी को नियोजित जोड़ना है, वो व्यक्ति युक्त है। और जो व्यक्ति युक्त है वो व्यक्ति ही देखा जाए सुखी है। अदरवाइज जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बिखरे हुए माइंड वाला है, तो वो व्यक्ति दुखी है। और कहा, जो व्यक्ति शक्नोतिह यह सोढ़ुम, जो व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है, इतना शक्तिशाली, इतना कैपेबल है, किस चीज़ के लिए, कि शरीर छोड़ने से पहले, प्राक शरीर विमोक्षणात् मीन्स शरीर छोड़ने से पहले पहले जो व्यक्ति अपने काम और अपने क्रोध के वेग को, काम और क्रोध के कारण जो उद्भवम वेगम, जो पैदा होता है वेग, एक आवेश, उस आवेश को जो रोकने में समर्थ है। और कब समर्थ है, जब तक शरीर नहीं छूटता। शरीर छोड़ने से पहले पहले जो व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान बन जाता है कि यदि काम का जोर पड़ता है तो उसको भी कंट्रोल कर लेता है, और यदि क्रोध का आवेश आता है और उसे भी कंट्रोल करता है। भगवान कहते हैं, भगवान की भाषा में बोले तो वो आत्मा समाधि के भाव में, और गीता में क्या बोला, सा युक्ता सा सुखी नरा, वो व्यक्ति युक्त है। युक्त का मतलब कंप्लीट है, अपने आप में टूटा फूटा हुआ नहीं है, अनस्टेबल नहीं है, बिखरी हुई मानसिकता वाला नहीं है। और सेकंड पॉइंट कौन सा बोला, सुखी नरा, ऐसा व्यक्ति सुखी है। अब ध्यान देना है, बोलने में जोर तो लगता है मगर चुप रहने में उससे ज़्यादा लगता है। अब बोलने में जोर तो लगाना पड़ेगा, कुछ बोलना है, मगर यदि क्रोध के टाइम में तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करना और भी मुश्किल है। और गीता के दूसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर एक पूरा पैटर्न दिया है कि व्यक्ति क्रोध क्यों करता है, कैसे उसे गुस्सा आता है। तो वहाँ पर कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम।
स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये 8 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। मैं सपोज करो व्यक्ति अच्छे लेवल पे, शांति के लेवल पर है, मगर वो कैसे नीचे गिरता है उसका बड़ा अच्छा सीक्वेंस दिया है। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब इस पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा है, जब ये आत्मा दुनिया के विषयों का ध्यान करती है। किसका ध्यान? दुनिया के विषय अब कौन से होंगे? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का, किसी स्थान का। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है मतलब चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, अब उसके साथ एक जुड़ाव जुड़ने लग जाता है। क्या जुड़ने लग जाता है? अब सपोज करो तुम मार्केट में गए, तुमने कोई चीज़ देखी और तुम्हें लगा ये वॉशिंग मशीन तो ऑटोमेटिक है, बढ़िया वाली है, ये मेरे घर में होनी चाहिए। अब जुड़ाव हो गया ना उस चीज़ से। अब चीज़ का ध्यान देखा, उसका चिंतन आया, चिंतन से जुड़ाव आया और अगला स्टेप दिया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम। संग से क्या पैदा हुआ? काम। कौन पैदा हुआ? अब काम का मतलब क्या है? जब तुम उस वस्तु के बिना रह ना पाओ, जब तुम उस वस्तु के बिना रह ना पाओ, उस चित्त की इस अवस्था का नाम क्या है? काम। अब ध्यान देना है। सपोज दुनिया में कितनी बार सुनते हैं कि उस व्यक्ति को उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, वो घर वालों के सुनने को तैयार नहीं, बोलते मैं शादी वहीं पे करूँगा। अब घर वाले क्या बोल रहे हैं कि हम शादी होने नहीं देंगे। अब उसने उसको देखा, देखा तो क्या हुआ? चिंतन। चिंतन से क्या आया? संग, जुड़ाव, एक अटैचमेंट। अब उसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा बना? काम। काम का मतलब कि उसको देखे बिना, उसको अपने पास अनुभव किए बिना उसको चैन ही नहीं मिल रहा। 3 स्टेप हो गए। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। जहाँ काम होगा वहाँ क्रोध जरूर आएगा। वहाँ कौन आएगा? क्रोध। क्योंकि तुम्हारी उस कामना की पूर्ति में जो कोई भी रोड़ा अटकाने वाला होगा, जो कोई भी उसे रुकावट डालने वाला, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस क्रिएट करने वाला होगा, अब तुम्हें उस व्यक्ति पे क्या आएगा? गुस्सा आएगा ना। सपोज करो एक व्यक्ति पड़ोस वाला आता है, वो बोलता है आजकल तो दुनिया बहुत आगे निकल गई। जी तुम मान जाओ, बच्चा कहता है, बच्चे को संभालना है ना, बच्चे की इच्छा के अनुरूप चलना है, तो जहाँ बोलता है तो उसकी बात पर तुम यस बोल दो। अब उसकी बात तो कैसी लगती है? उस बच्चे को बहुत अच्छी लगती है। मगर जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, हम तो यहाँ शादी होने नहीं देंगे, अब उनकी बात कैसी लगती है? उन लोगों पे क्या आता है? क्रोध, गुस्सा। उनको देखते, उनकी बात सुन कर के मन में उफान आता है। अब 4 स्टेप हो गए, क्रोध तक पहुंच गए। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा हुआ। सम्मोह का मतलब एक है मोह, एक है सम्मोह। मोह का मतलब, मोह सिंपल हम समझ लेना, होना मतलब हिप्नोटाइज्ड हो जाना। हिप्नोटाइज वाला क्या करता है? सामने वाले को ऐसी अपनी विद्या के माध्यम से अपने वश में कर लेता है कि फिर वो जो बोलता है उसके अकॉर्डिंगली वो बोलता है। वो जो उसको कहता है, अपनी ये बैंगल्स गोल्ड की उतार के दे दे, वो उतार के दे देती है बहन। चैन उतार करके दे दे, वो उतार करके दे देती है। और जब वो चला जाता है, जब उसका वो जादू उतरता है तो क्या बोलती है? मैं तो लुट गई, मेरे गहने कौन ले गया? अब जब क्रोध आता है तो क्रोध की दशा में व्यक्ति मूढ़ता का शिकार होता है। उस मूढ़ता का नाम क्या है? सम्मोह। उसका नाम क्या है? सम्मोह। और उस सम्मोह से समृति का विभ्रम। सम्मोहा समृति विभ्रमा। समृति का मतलब, समृति हमेशा पुरानी चीज़ों की होती है। समृति किसकी होती है? स्मरण करता है व्यक्ति। स्मरण किसको करता है? जो पास्ट बीत चुका होता है। मीन्स वो व्यक्ति ये सोच करके चला था ये मुझे शांति के मार्ग में बढ़ना है, मगर अब उसे अपना वो टारगेट भूल जाता है। टारगेट क्या हो गया? उसको अपना भूल गया।
अब स्मृति का विभ्रम, विभ्रम का मतलब हुआ उसमें कंफ्यूजन आने लग जाती। अब विचार करो ना, तुमने तो सोचा था मैंने इनको कुछ नहीं बोलना, मैंने बच्चों के आगे नहीं चिल्लाना, मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, मगर जब कोई ऐसी घटना हुई जिसको तुम चाहते थे उसको पाने में कोई व्यक्ति रुकावट डाल रहा है, उस पर क्रोध आने लगा। अब क्रोध आने लगा तो तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या बोलना है, किसको बोलना है। स्मृति भ्रमात् बुद्धि नाशो। और जब स्मृति में विभ्रम आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? बुद्धि का मतलब क्या है? वो स्टोरेज जिसमें वो हर चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर पाता था, ये ठीक है, ये गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ? अब वो सही गलत का विवेक भूल जाता है। अब गुस्सैल व्यक्ति को थोड़े पता होता है वो माँ को कैसे बोल रहा है, पिता को कैसे बोल रहा है, अपने गुरु के आगे कैसे बोल रहा है। और कहा बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि का दिवाला निकलता है तो उस व्यक्ति का भी दिवाला निकल जाता है, मीन्स उसका विनाश हो जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जब विषयों का ध्यान किया। भगवान की लैंग्वेज में चले तो कामाणु गिद्धि पभं को दुखम सब्वस लोगस सदैव गस जंग कायं मानसियं च किंचि तत्संतगं गच्छै वीयरागो। ये 32वां अध्याय है उत्तराधंज सूत्र का, प्रमाद श्रुत। वहाँ पर भगवान ने भी सेम बात, भगवान ने तो अपने अनुभव की बात बोली कि कामनाओं के प्रति जो गृद्धि भाव है वो आत्मा के दुख का कारण है। किसका कारण है? दुख का कारण है। ये ड्रेस मुझे मिलनी चाहिए, ये आईफोन मुझे मिलना चाहिए, वो जगह पे मैंने जाना है तो मुझे जाने की परमिशन मिलनी चाहिए, अब नहीं मिल रही तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। और जब क्रोध आएगा और जो व्यक्ति खुद को मैनेज नहीं कर पाएगा तो फिर उसे ये नहीं ध्यान रहेगा कि मेरे मम्मी पापा का मेरे पे इतना उपकार है, इन्होंने मेरे वास्ते इतना कुछ किया, मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें, वो सारा डाटा क्या हो जाता है? उथल पुथल। जैसे बचपन में होते थे ना, वो अलग अलग ब्लॉग्स होते थे। अब वो ब्लॉग्स, जैसे किसी ने सपोज इंडिया का नक्शा बनाना है तो वो ब्लॉक्स ला करके घर वाले दे देते थे, उसको जोड़ते थे तो बनाते थे। मगर अभी तो मैनेज तरीके से रखे हुए थे, मगर अब क्या हो गए? अब क्या हो गए? सारे बिखर गए। बिखर गए तो कंफ्यूज हो गया कि अब किसको सिलेक्ट करूं, किसके साथ जुड़ूं। अभी तक तो माइंड में ये बात बैठी हुई थी, क्रोध करना बुरा है। अभी तक तो क्या लाइन बैठी हुई थी? क्रोध करना बुरा है, सहना अच्छा है। अब कंफ्यूज, गड़बड़ होगी। क्रोध करना अच्छा है, सहना बुरा है। चेंज हो गया ना वो सारा, जब अंदर सारा विभ्रम हुआ, सारा चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, पता ही नहीं चल रहा कौन सा ब्लॉक कहाँ पे जुड़ रहा है। किस सिचुएशन में हुआ? क्रोध की सिचुएशन में। क्रोध क्यों आया? क्रोध क्यों आया? क्योंकि जब व्यक्ति की चाहते बढ़ती है तो आहत होने का सामान वो खुद ढोता है। तो भगवान ने क्या बोला? क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो विषयों के ऊपर नियंत्रण करना होगा। तभी तो इनसे पहले 5 इंद्रियां आई ना। इनसे पहले क्रोध विजय से पहले वाला कौन सा पॉइंट था? 5 इंद्रियों का। मीन्स अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के जो विषय है उनके प्रति जो आसक्ति है पहले उसको कम करो। वो कम हो गया तो क्रोध तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। मगर वही तो कम नहीं ना हो रहा, नहीं हो रहा तो गुस्सा भी नहीं जा रहा। तभी तो क्या बोला? ये क्रोध पिशाच के समान है, हैवान के समान है, आग के समान है। उसे कंट्रोल जो करता है वो महान है। जो करता है वो कैसा है? तो क्या लिखा? इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो महान है। इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो क्षमा भाव को बढ़ाए नहीं, कुछ भी कहे वो महान है। क्षमा भाव को बढ़ाए नहीं,
कुछ भी कहे वो माँ, नहीं दिल में जरा भी कोई रोष हो, नहीं दिल में जरा भी कोई, निज भाव में रहे तो संतोष हो, निज भाव में रहे तो संतोष। क्षमा भाव से ही अर्जुन जैसे तरे वो महान है, क्षमा भाव से ही अर्जुन जैसे तरे वो माँ। इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो महान है, इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो। क्रोध करने से क्रोध नहीं छूटता, क्रोध करने से क्रोध नहीं, दिल अपनों का जाता है टूटता, दिल अपनों का जाता है। गंज सुख माल जैसे जो धीरज धरे वो महान है, गंज सुख माल जैसे जो धीरज धरे वो माँ। इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो। जब आधी अधूरी बात जान के, जब आधी अधूरी बात, तब दिल में भी उठते उफान से, तब दिल में भी उठते ओ। पूरी बात सुन खुद को जो ठंडा करे वो महान है, पूरी बात को जो सुन के ठंडा करे वो माँ। इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो। क्षमा भाव की जो क्षमता बढ़ाएंगे, क्षमा भाव की जो क्षमता बढ़, सच्ची आत्म समाधि वो पाएंगे, सच्ची आत्म समाधि वो। श्रुतशील तप त्याग से जो हरे भरे वो महान है, श्रुतशील तप त्याग से जो हरे भरे वो माँ। इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो महान है, इस क्रोध के पिशाच को जो। नहीं गलती से जुदा इंसान है, नहीं गलती से जुदा न, जो जुदा है खुदा वो भगवान है, जो जुदा है खुदा वो भगवान। प्रभास निज भूलों का शोधन करे वो महा
प्रभास निज भूलों का शोधन करे वो माँ। इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो महान है। इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो माँ। क्षमा भाव को बढ़ाए नहीं कुछ भी कहे वो महान है। क्षमा भाव को बढ़ाए नहीं कुछ भी कहे वो महान है। अब महान बनना आसान तो नहीं है, उसके लिए तो बहुत बहुत सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। बहुत सी बातें हमें पता होता है मगर सामने वाले को पूरी जानकारी नहीं होती। पूरी जानकारी नहीं होती, वो टूट पड़ता है, चिल्लाने लग जाता है। मगर ऐसे टाइम में हमें चिल्लाना नहीं है, बात को सुन लो। सुनोगे, सुनने के बाद वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा उसके बाद अपनी बात को बोलो। अदरवाइज क्या होगा, गरम गरम तवे के ऊपर पानी की ड्रॉप डालोगे तो क्या छू मंतर, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मगर ठंडे तवे के ऊपर पानी की ड्रॉप डालोगे तो टिक जाती। ऐसे ही जो क्रोध के आवेश में है, बहुत बार देखा होगा, बेटा जब बहुत चिल्ला रहा होता है ना अपने बाप के ऊपर, तो माँ उसको अपनी हग में ले लेती है, जफ्फी में डाल लेती है, उसको कहती है ऐसे नहीं बोलती, ऐसे नहीं बोल। 5-7 मिनट लग जाते हैं उसको ठंडा करने में, कम से कम तो। अब जब थोड़ा सा ठंडा होता है ना, फिर उसको कहती है अच्छा मेरे को बात तो बता, बात क्या हुई है। जब बात सुनती है तो बोलती बात तो कुछ है ही नहीं, बात तो कुछ है ही नहीं, चलो मैं उनको समझा दूँगी। मगर विचार करना है, जो व्यक्ति बस क्लैश में ही पड़ा रहता है कि नहीं मैंने जो कहा वो होना चाहिए, तो वहाँ पर शांति मेंटेन नहीं होती। एक बाप और एक बेटा जो रेगुलर दोनों एक ही थाली में भोजन करते थे, एक बार कोई ऐसी बात हो गई, बेटा कहने लगा आज के बाद मैं आपके साथ आपकी थाली में भोजन नहीं करूँगा। अब पिता कहने लगे कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, नहीं करना तो ना कर। यदि इतना बोलता तो झगड़ा हो जाता, मगर उसके साथ उसने एक लाइन और बोली, कोई बात नहीं, आज तक तू मेरे साथ मेरी थाली में करता था, आज के बाद मैं तेरी थाली में तेरे साथ कर लूँगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अर्थात जहाँ पर मैनेज करने की आपके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी कब आएगी, जब आप शांत हो। और यदि आप हर समय झगड़े के माहौल में, झगड़े के मूड में ही रह रहे हो, तो तुम कभी किसी समस्या का समाधान नहीं खोज पाओगे। और इतना ध्यान रखना, कुछ समस्याएं ज़िंदगी की ऐसी है जिनके समाधान के लिए शायद अभी टाइम प्रॉपर नहीं चल रहा। कुछ समाधान ऐसे हैं जिनके लिए हमें रेगुलर अभ्यास करना है, और कुछ समस्याएं ऐसी है जो कर्म उदय है और उन्हें हमें स्वीकार करना है। और यदि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम हमेशा 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 उदास रहेंगे, हमेशा एग्जाइटी में रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। मगर हमें वैसा नहीं बनना। कर्म है, हमेशा अच्छे नहीं होते, हमेशा बुरे नहीं होते। यदि सुधार हो सकता है तो सुधार करो, नहीं हो सकता तो उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करो। वो कर्म है, क्यों है, क्योंकि हमने किया था, इसलिए आज उदय में। और भगवान कहते हैं कोहो वीर निजं कम्मंग न बंधई। जो व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में भी, जब क्रोध आना स्वाभाविक है, क्रोध आना क्या है, बोल देते ना, वो इतनी जोर से चिल्लाया, गुस्सा आना तो बट नेचुरल था। बट इतना ध्यान रखना है, क्रोध आना स्वाभाविक था, मगर क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं, नेचुरल था, बट इट इज़ नॉट माई नेचर। जब इतना भी विवेक जागृत हो गया तो खुद को ठंडा कर पाए। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
ते चुकदा है संसार मैनू, हो ते चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरे जिन शास्त्रता हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो क्रोध को शांत करने के लिए हमें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। जब इस बात के ऊपर भी 10-15 मिनट आप रोज़ के जैसे माला पे टाइम देते हो ना, इस जाप के माध्यम से इस चीज़ को फील करते हो कि क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव शांत है, मेरा स्वभाव जानना और देखना है। अब यदि तुम कूल माइंडेड हो, शांत हो, तो समस्या दिखेगी, समस्या का समाधान भी होगा। मगर यदि कूल माइंडेड नहीं हो तो तुम इंस्टेंट रिएक्शन उसी टाइम होना चाहिए, उसी टाइम ऐसा होना चाहिए, तो तुम उस चीज प्रॉब्लम को संभाल नहीं पाओगे और ज़्यादा कुछ ना कुछ नुकसान कर बैठोगे। तो खंदक मुनिराज जिनकी सहनशीलता क्या लाजवाब थी, चंदन बाला की सहनशीलता, मूला सेठानी ने उसको भौरे में कैद करके रखा, बाल कटवा दिए, 3 दिन से भूखी प्यासी, हथकड़ियाँ लगी हैं, पैरों में बेड़ियाँ पड़ी। अब वो सेठ आता है कटवाने के लिए, उसको लेने गया है कि मैं उसको बुलाता हूँ, तब तक तो क्या कर, उड़द के बांकले ये खा ले। उधर से वो तब भी क्या वेट कर रही है कि कोई ना कोई अतिथि आए, भगवान आए, तो मैं उनको बहरा हूँ। अब उनको बहराते बहराते क्या हो गया, बेड़ियाँ भी टूट गई, केश राशि भी सुंदर हो गई, कितने सोनों की सुनैयों की वर्षा होने लगी। वो आई है सुन करके कि कोई बहुत बड़ा मिराकल मेरे घर में हुआ है, वो उसके चरणों में लेटती है, क्षमा मांगने लगती है, मगर उसी टाइम अपने सिंहासन से उठती है, जो देवों ने सारी सिनेरियो क्रिएट कर रखा है, वो उनको उठाती है और क्या बोलती है, मेरी इस ऊंची पोजीशन तक पहुंचने में यदि कोई कारण है तो आप है। मेरे दरवाजे पे यदि भगवान आए हैं तो किसके कारण आए। मेरे जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम को भी क्या समझता है कि इस प्रॉब्लम के कारण मेरी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आ रहा है। बोलते हैं ना, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना आ मुझे जाता तो पत्थर को सिर्फ पत्थर समझ कर के ना ठुकराता। अब पत्थर है ना, किसी ने पत्थर मारा है तो तुम उसको सीढ़ी में कन्वर्ट करो ना अपने प्रोग्रेस के लिए। और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है ना, तो वो कंडीशन कब बनेगी, श्रुत के अभ्यास से, श्रुत शील और तप। तब इसके बारे में और चर्चा रहेगी। अब गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।